बजरंग दल का अध्यक्ष रहा, यहाँ हिंदूवादी संगठन का काम किया, आरक्षण बचाने की बात का। मैं हुकम सिंह कश्यप, हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान का रहने वाला हूं। 1984 में जब हाई स्कूल के अंदर हिंडौन सिटी के अंदर पढ़ता था तो श्रीनिवास शर्मा, वासुदेव शर्मा, लल्ला भाई साहब, राधा मोहन, इस तरह के लोगों की हमारी एक टीम थी। इन्होंने मेरे के जज्बा और जुनून को देखकर मुझे हिंडौन सिटी का सूरजमल जी अग्रवाल वकील साहब थे, उन्होंने यहां मुझे बजरंग दल का अध्यक्ष बनाया। मैं बजरंग दल के अध्यक्ष बनने के बाद यहां काम करता रहा और उसके बाद में मैं पिलानी पढ़ाई करने चला गया। पिलानी जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो एक रोज जयपुर अमरूदों के बाग में हरीश जी शर्मा, जो कि कोटा के रहने वाले थे, अब इस दुनिया में, देश दुनिया में नहीं है, वो शिवसेना के प्रदेश प्रमुख हुआ करते थे। वो एक युवाओं की मीटिंग ले रहे केसरिये झंडे के साथ। मैं उधर से हाईकोर्ट की तरफ जा रहा था पैदल, तो मैंने जब युवाओं की भीड़ देखी केसरिया बाने के साथ, तो मैं उस भीड़ की तरफ मुड़ गया। मैंने भाषण सुने और मैंने भी उस सभा में 2 मिनट निवेदन करके अपना उद्बोधन दिया। तो हरीश जी शर्मा, जो कि उस समय एक प्रदेश के बहुत ही जुझारू और दमदार विधायक थे, जो कोटा से आते थे, उन्होंने मेरे को शाम को घर पर मिलने के लिए कहा, क्वार्टर पर, बगल में ज्योति नगर में उनका क्वार्टर था। मैं उनके पास गया, मेरे से चर्चा हुई मेरे बारे में कि आप क्या करते हो बेटा। तो मैंने कहा कि मैं सर पिलानी इंजीनियरिंग कर रहा हूं और पिलानी पढ़ता हूं। कि पढ़ाई में कैसे हो? मैंने कहा अच्छा हूं। क्या आप ऐसा करो, वहां आप झुंझुनू जिले की कमान संभाल लो। मैं सर किस बात की? कि शिवसेना की। हम आपको झुंझुनू का जिला प्रमुख बनाते हैं। मैं इतना जानता नहीं हूं। कि नहीं, हम सारा कुछ आपको सिखा देंगे। तो उन्होंने मेरे को नियुक्ति पत्र जारी करके झुंझुनू का जिला प्रमुख बना दिया। इस दौरान में वहां पर झुंझुनू के अंदर संगठन को लेकर, शिवसेना को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करता रहा। इसी दरमियान सवाई माधोपुर जिले का, यहां पर हिंडौन के निवासी मेरे मित्र अजीज, हमने काफी लंबे समय तक संघर्ष किया है और आज भी हमारे अच्छे संबंध है, अशोक पाठक। तो अशोक पाठक भी सवाई माधोपुर का जिला प्रमुख था। हमारी तारतम्यता ऐसी थी कि अशोक पाठक जब भी धरना प्रदर्शन सवाई माधोपुर कलेक्ट्री के सामने करता तो मेरे को बुलाया जाता और मैं भी वहां बराबर से भागीदार बनता। तो मेरा ये तारतम्य, और पिलानी के अंदर जब पढ़ते हुए मैं प्रदेश के अंदर जो नौजवान थे, यूनिवर्सिटी के लड़के थे, कॉलेज के लड़के थे, उनसे मेरे संपर्क और संबंध थे, क्योंकि मैं काफी जागरूक टाइप का था। तो कभी जयपुर धरनों पे आता, कभी अलवर आता, कभी उदयपुर जाता, कभी जोधपुर जाता, कभी कोटा जाता, कभी सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। मतलब प्रदेश का ऐसा कोई भी जिला उस समय का नहीं था जो मेरे से अछूता रहा हो। बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, हर जिले हेडक्वार्टर पर मैंने मेरे युवाओं के साथ में उस समय जो राजनीति कर रहे थे, जो छात्र नेता थे, मैं उनके टच में था, वो मेरे टच में थे, मुझे बुलाते थे, कॉल करते थे और मैं पूरे प्रदेश में उस समय भ्रमण करता था और एक 2 दिन वहां पर रेस्ट भी करता था, रुकता था, चर्चा करता था। तो ये शुरू से ही मेरी जागरूकता। आगे चल के मैं एक बार हमारे समाज की थी फूलन देवी, उनके टच में आ गया। फिर मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मैं हिंडौन सिटी आ गया। हिंडौन सिटी आने के बाद में फूलन देवी से जब 1-2 बार मिला, भरतपुर हमने समाज की मीटिंग में फूलन देवी को बुलाया था, उस समय वो एमपी थी। एमपी के टच में, उन फूलन देवी के टच में आने के बाद मुझे करौली जिले का यहां पर जिला अध्यक्ष एकलव्य सेना का बना दिया गया। एकलव्य सेना का जिला अध्यक्ष बनाने के साथ में ही मैं राजनीति लोगों के यहां पर इस एरिया में चर्चा में आ गया। तो एक दिन
कैलाश मीणा जो कि उस समय समाजवादी पार्टी के राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष थे, जो मुलायम सिंह जी से डायरेक्ट मिलते जुलते रहते थे। उस समय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे। कैलाश जी से मेरा कुछ यहाँ के युवाओं ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने, अन्य अग्रवाल समाज के लोगों ने, जैसा कि एक अपने ओम प्रकाश जी अग्रवाल हैं, उन्होंने, एक मुंशी जी हैं मुसलमान समाज के लोग, उन्होंने मेरे को यह कहा कि आप अपनी विचारधारा को, जो हिंदूवादी विचारधारा है, उग्र विचारधारा है, उसको थोड़ा सा पोलाइटली करके आप एक सोशलिस्ट विचारधारा में अगर आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी उन्नति और प्रोग्रेस इस देश में और समाज में, राष्ट्र में मिल सकती है। तो उसमें मैंने मंथन किया। एक दिन कैलाश मीणा जो कि नीम का थाना के थे, सीकर जिले के, वो मेरे घर आए, उनसे मेरी चर्चा हुई। मैं उस समय एसटीडीपीसीओ और डिश केबल का काम मेरा करता था। मैं इंजीनियरिंग लाइन से हटकर और बिजनेस लाइन में आ गया। तो मैंने एक चीज सोची, अगर मैं सरकारी, हालांकि मैं आवास विकास संस्था में बीच में जेईएन भी बना, लेकिन उसको मैंने छोड़ के, बहुत से लोग पूछते थे आगे क्या करोगे क्या करोगे, तो कुछ राजनीतिक लोगों के संपर्क में आने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं राजनीति की जाए। एक बार मैं हिंडौन से और भरतपुर जा रहा था, तो सूरत के स्कूल के बाहर एक कोटेशन लिख रही थी। उस कोटेशन में अंबेडकर की कोटेशन थी। मैं उसको सिर्फ पढ़ा था, मैंने उसको समझा नहीं क्या बात है, लेकिन उस कोटेशन में यह लिख रहा था कि राजनीति वो ताले की चाबी है जो चारों दिशाओं और 10 दिशाओं को खोलती है और विकास के सारे रास्तों को खोल के रख देती है और ऊंचाइयों पे पहुंचा देती है। इस बात का मैंने किसी एक व्यक्ति से मंथन किया बाद में, जो मेरे साथ में मिलने जुलने वाले थे। मैंने कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सारी चीजें है ना, सबके ऊपर एक राजनीति है। मैं राजनीति है तो क्यों नहीं, उस समय से ही मैंने दिमाग में लगाया कि मेरे को भी राजनीति में जाना चाहिए। इस दरमियान मेरे से एक गोपाल जी पत्रकार है, दत्तात्रेय जी हिंडौन के, उनसे भी मेरे संबंध थे। उनका एक बेटा था, उनका बेटा मेरे संपर्क में आया। संपर्क में क्यों आया? क्योंकि उनके परिवार के साथ कोई किसी ने, अपने हिंडौन के ही किसी व्यक्ति ने, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ में उनकी कोई झगड़ा फसाद हो गया। तो उसमें संपर्क में आने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कि बताइए मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूं। तो उस समय मैंने, हमारे दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ थे हिंडौन सिटी के दीनदयाल जी सारस्वत से मैंने सुनील दत्तात्रेय जी को मिलाया कि मेरे मित्र के अच्छे मित्र हैं, गोपाल जी उनके बेटे हैं। तो इस तरह से पहले मैं उनको, गोपाल जी को भाई साहब कहता, लेकिन सुनील जी और अनिल जी जब मेरे संपर्क में आए तो मैंने उनको उनके बेटों के हिसाब से अंकल जी का दर्जा देना चालू कर दिया। अब दीनदयाल जी से मैंने उनकी जो भी उचित प्रशासनिक और पुलिस के द्वारा जो मदद थी वो मैंने करवाई, मीडिया के माध्यम से भी हुई और वैसे भी हुई। तो सुनील जी जब मेरे संपर्क में आए, वो काफी जागरूक है, आजकल आरएएस कैडर में उनका राजस्थान में जॉब है। आजकल हमारी मुलाकात कम होती है, उतनी नहीं होती जो पहले होती, क्योंकि वो जयपुर वगैरह बाहर रहते हैं और बिजी रहते हैं। अनिल जी उनके भाई हैं, यहाँ राजस्थान पत्र का देखते हैं। वो परिवार से उनका और मेरा अच्छा संपर्क है, आज भी है, पहले भी था। और उन्होंने मेरे से यह कहा कि यार तुम ये एकलव्य सेना, ये समाजवादी पार्टी, इस तरह से रहने की बजाय आप, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं समाजवादी पार्टी, कैलाश जी ने मुझे राजस्थान का महासचिव बनाया। राजस्थान का महासचिव बनाने के बाद में 97 के अंदर, 96 या 97 में हमने 18 कैंडिडेटों को राजस्थान से, एमपी का 18 कैंडिडेटों को टिकट दिया। 18 कैंडिडेटों के टिकट के लिए, टिकट के साथ में मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को, मेरे को और कैलाश जी को और ओम प्रकाश जी अग्रवाल साहब को, इनको 18 कैंडिडेटों के लिए 54 करोड़ रुपए दिया हमें। 54 लाख रुपए, सॉरी 54 करोड़ नहीं, 54 लाख रुपए दिया था टिकट के साथ में, उम्मीदवारों की हेल्प और मदद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, बैनर पोस्टर के लिए और पेट्रोल डीजल के खर्चे के लिए।
तो उस पैसे को हमने तुरसंगपुरा में, यहां मुलायम सिंह जी आए थे, सपोर्टर आए थे, सारे 18 कैंडिडेट आए। एक अरुणा गौड़ जयपुर की थी, तो उन्होंने मुलायम सिंह जी को यह कह दिया कि सर आपने टिकट तो दे दिया लेकिन हमको चुनाव के लिए कोई चुनावी फंड में मदद नहीं की। फिर मुलायम सिंह जी ने कैलाश मीणा को पूछा कि कैलाश क्या बात है, कैंडिडेटों को पैसा, तो उन्होंने कहा सर वो हुक्म जी के पास रखा है और वो पैसा मैं रिलीज कर दूंगा। तो कैलाश जी ने तुरसंगपुरा से आके और वो पैसा मेरे से यहां ले गए। अब किसको कितना दिया ये आज तक उसमें है, अंधेरे में है, मैंने उसके बारे में जानकारी नहीं की। एक महीने बाद करीब चुनाव के बाद में सारे कैंडिडेट हार गए, सबकी जमानत जब्त हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी का राजस्थान में इतना कोई वजूद नहीं था उन दिनों। आज तो है लेकिन इतना आज भी नहीं है। तो मेरे को बुलाया मुलायम सिंह जी ने, मैंने कहा इस तरह से बात है सर, कि चलो कोई बात नहीं। तो कैलाश मीणा को उन्होंने समाजवादी पार्टी से हटा दिया उसकी है, और जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री बन जाते हैं। सुनील दत्तात्रेय जो मेरे मित्र थे, अब उन्होंने कहा कि यार आप क्यों नहीं, पहले रक्षा मंत्री के साथ थे तो अब दोबारा दूसरे रक्षा मंत्री के साथ जुड़ जाओ। मैंने कहा लिंकअप कैसे होगा, कि लिंकअप तो अपन देख लेंगे। तो उन्होंने उस समय पंडित रामकिशन जी भरतपुर के, जो पूर्व सांसद भी रहे, एमएलए भी रहे, जिला प्रमुख रहे, उनसे उनका संपर्क था। सुनील जी ने मेरे को पंडित रामकिशन जी से मिलाया, तो मेरा परिचय कराया कि इस तरह से सपा के महासचिव रहे राजस्थान के, और अच्छे हैं, अच्छे वक्ता हैं, सारी चीजें हैं, और इनको आप सपा में समता पार्टी में जोड़िए। तो पंडित रामकिशन जी ने मुझे करौली जिले का समता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया उस समय। तो समता पार्टी का जैसे ही मेरे को राजनीतिक संरक्षण मिला और पंडित जी का अच्छा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, तो मैंने यहां एक बहुत अच्छा संगठन करौली जिले में चारों विधानसभाओं पे अच्छा खड़ा कर दिया। अब पंडित रामकिशन जी मेरे को मेरी बात चातुरता और अच्छा क्रांतिकारी उद्बोधन के साथ कारण और भाषणों के कारण मुझे अपने साथ रखते थे, और साथ रखते और पूरे प्रदेश में मेरे को साथ में पंडित रामकिशन जी वो मेरे क्या है, एक तरह से राजनीतिक गुरु हो गए। अब इसमें यहां करौली 98 में विधानसभा का चुनाव आता है। मैं करौली विधानसभा से उनसे कहता हूं कि सर मैं करौली विधानसभा से मैं भी चुनाव लड़ लूंगा एमएलए का, कि हाँ लड़िए ना, खूब कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी ने मेरे को टिकट दिया। नीतीश कुमार से मेरी, जब आज जो बिहार के मुख्यमंत्री है उस समय के रेल मंत्री थे, तो हम एक फर्श पे बैठ के राजनीति करने वाले लोग थे। मैं जॉर्ज फर्नांडिस की टीम में था। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार में शुरू से आपस में एक अदावत रही है, एक दूसरे ग्रुपबाजी रही है समता पार्टी के अंदर। तो समता पार्टी के जो राष्ट्रीय लीडर थे उनके मैं काफी नजदीक रहा, चाहे विजयवाड़ा की मीटिंग हो आंध्रा की, चाहे गुजरात की राजकोट की मीटिंग हो, जयपुर राजस्थान की हो, उत्तर प्रदेश लखनऊ में कहीं भी हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह में यहां से जाता था। जबकि पद मेरे पास मामूली एक छोटा सा जिले का जिला अध्यक्ष था, जिसमें 4 विधानसभाएं थी। लेकिन मेरी जागरूकता और मेरा जुनून और जोश उस समय का मुझे एक राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहता था, और मैं राजनीति में एक लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहता था। इस तरह का मेरा एक जुनून था। तो जो नीतीश कुमार से मैंने ये कहा रेल मंत्रालय में जाके, मेरे साथ मेरे मित्र थे एक ललित गौड़ हिंडौन सिटी के, बॉबी, जो कि अब खत्म हो गए, वो तो मैं और वो दोनों हम नीतीश जी से मिलने रेल मंत्रालय गए। रेल मंत्रालय में मैंने उनसे कहा कि इस तरह से नीतीश जी मैं करौली विधानसभा से, जो कि जनरल सीट है, हिंडौन की रिजर्व सीट। उन्होंने कहा कि हिंडौन से क्यों नहीं लड़ते हो, तुम हिंडौन के रहने वाले हो। बस मैंने कहा नीतीश जी हिंडौन की क्या रिजर्व सीट है एससी की, इसलिए मुझे करौली से चुनाव लड़ने की इच्छा हुई है। और अगर आप करौली आ जाते हो, क्योंकि आज आप देश के रेल मंत्री हो, करौली आ जाते हो, तो करौली की जनता को जो रेल लाइन से जुड़ी नहीं है
वो एक उम्मीद होगी कि जब रेल मंत्री करौली आ सकता है तो हुक्म सिंह कश्यप को अगर हम करौली से और राजस्थान की विधानसभा में जिताकर भेज देंगे तो शायद हुक्म सिंह कश्यप करौली में रेल भी ला देगा। तो इस बात पे नीतीश कुमार ने मेरे से अपनी सहमति दे दी, लेकिन मैं जॉर्ज फर्नांडिस के ग्रुप में था और नीतीश कुमार इस कारण से मुझे चुनाव में यहां करौली झोंक के और बयाना आए हरि सिंह जी हुड्डा साहब के प्रचार में, बयाना में जब बयाने की जनरल सीट थी तो वो जयपुर के थे, ठाकुरों में से, उनके प्रचार में आए। मेरे को नीतीश जी ने बुलाया कि आप आइए, कैंडिडेटों के हिसाब से मैं वहां गया, मंच पे साथ थे। मंच के बाद में जब हम खाना खा रहे तो मैंने कहा सर मेरे करौली के लिए आप समय दीजिए, तो मेरे में और नीतीश जी में थोड़ा हॉट टॉक उस समय हो गया, उन्होंने साफ मना कर दिया। अब उस हॉट टॉक का ये परिणाम निकला कि उन्होंने जॉर्ज साहब पे दबाव बनाया कि हुक्म सिंह कश्यप बड़े सीनियर लीडरों का और मंत्री तक का ये सम्मान नहीं करता, इसको पार्टी से निकालो। मेरे को जॉर्ज फर्नांडिस ने जब दिल्ली बुलाया, जब उस समय रक्षा मंत्री थे, हुक्म क्या बात है, यहां भी उन्होंने 2 मंत्री उत्तर प्रदेश से रघुवर दयाल वर्मा और एक का नाम मैं भूल रहा हूं, करौली भेजा कि आप इस तरह से अभी यूथ हो और बड़े सीनियर लीडरों के साथ में इस तरह से झगड़ा फसाद आपको हॉट टॉक नहीं करनी चाहिए। ये बात हमारे बीच में, करौली मेरी बस स्टैंड पे ही दुकान थी और मेरे साथ में ये क्या बोलते हैं, करौली की अच्छी टीम थी, करौली की जो यूथ थे ना जितने भी, वो सारे मेरे साथ में थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उदो सिंह जी वगैरह, ये वकील साहब बड़े हैं, करौली के बड़े नाम हैं, ये सारा सभी लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। और कांग्रेस पार्टी से जनार्दन सिंह गहलोत थे, इधर से हंसराम बाबा थे, और बीजेपी से दिमाग में नहीं आ रहा उस समय कौन था, तो ये 98 की बात है। अब मैं चलता रहा, मेरे को राजस्थान का फिर युवा का इसका समता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। फिर समता पार्टी से समता पार्टी जनता दल में मर्ज हो गई। जनता दल में मेरे को राजस्थान का महासचिव गोपाल पचेरवाल जो कि केशव राय पाटन के हैं, उनका भी काफी मेरे को संरक्षण और सहयोग और राजनीतिक रूप से अच्छा वर्चस्व कायम करने के लिए उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है और आज भी है और भविष्य में हमारे जैसे हमारे और उनके संबंध है रहेगा, क्योंकि हम आपस में मिलते रहते हैं, जयपुर भी मिलते हैं, दिल्ली भी मिलते हैं, कोटा मिलते हैं, आपस में हम चर्चा करते रहते हैं कि देश में आखिर हो क्या रहा है, किस तरह राजनीति किस तरह की जा रही है। हम इस पे, हालांकि वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है और वसुंधरा जी के माध्यम से वो भाजपा में गए, वसुंधरा जी ने उनको केशव राय पाटन से टिकट भी दिया, तो मेरे को भी वो भारतीय जनता पार्टी में ले जाना चाह रहे कब, जब ले जाना चाह रहे जब समता पार्टी का मैं राजस्थान का प्रदेश का अध्यक्ष 2007 में जॉर्ज फर्नांडिस ने बना दिया था, क्योंकि एक बार 2003 में समता पार्टी का विलय शरद यादव के कहने से जॉर्ज साहब ने हमारे काफी कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद जेडीयू में कर दिया। हमने काफी विरोध किया, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस जो हमारे नेता थे, जिनको हम आज भी नेता मानते हैं हमारे, तो उनके जिद के कारण हमें समता पार्टी जेडीयू में मर्ज करनी पड़ी। नीतीश कुमार का काफी दबाव था, उसमें हम साथ में रहे। फिर 7 तक जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू में रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे कार्यकर्ताओं की इमेज पे थोड़ा फर्क आ रहा है, हम जनता दल में रहे साथ में। फिर उन्होंने समता पार्टी को पुनः जीवित किया। जीवित करने के बाद में मुझे राजस्थान का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मेरे से पहले समता पार्टी के जो अध्यक्ष थे गोपाल जी पचेरवाल थे, तो गोपाल जी पचेरवाल तो बीजेपी में चले गए, वो मेरे को भी बीजेपी में ले जाना चाहते थे, लेकिन जॉर्ज साहब ने मेरे को समता पार्टी राजस्थान का प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। और 2006 में जॉर्ज फर्नांडिस हिंडौन भी यहां पर एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा करके गए थे, और इस शहर के लोग जानते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस को पैदल शहर में खूब घुमाया है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का लीडर और हिंडौन सिटी जैसी छोटी जगह पर कैसे आ सकता है। लेकिन जब लोगों ने उनसे चर्चाएं की, और जॉर्ज फर्नांडिस तो
बहुत ही मिलनसार थे, क्योंकि वो जब अंतरराष्ट्रीय स्तर के लीडर थे, रक्षा मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, तो उनके मकान के बाहर कभी गेट नहीं हुआ करता था। वो गेट को खोल के रखवा देते, मेन गेट को, कि मेरे यहां कोई भी। लेकिन जब संसद के अंदर आतंकवादियों ने हमला किया तो अटल बिहारी वाजपेयी और पूरी कैबिनेट ने उन पर दबाव बनाया कि जौहर साहब देखो, देश में असुरक्षा का माहौल चल रहा है, कब कौन किसको क्या कर दे, तो प्लीज आप ये मेन गेट तो लगवाइए। तो बड़ी गहमा गहमी के बीच में उस समय हम भी वहां थे, जौहर साहब के 3 नंबर कृष्णा मेनन मार्ग में रहते थे जौहर साहब दिल्ली। तो उनके पास हम मेरा, क्योंकि कम से कम 10-12 दिन का समय दिल्ली गुजरता था, दिल्ली में सारी एक्टिविटी देखता था। और दिल्ली का जो ये पूरा एरिया है, संसद एरिया, पार्लियामेंट एरिया है और हाई जेंट्री का एरिया है, पूरा मेरा पैदल पैदल चप्पा चप्पा एक एक देखा। विनोद जी, सबसे बड़ा आंदोलन सबसे बड़े लीडरों के साथ में, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह जी शेखावत, जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी रहे, उनके साथ में भी मैंने मंच साझा किया है गंगापुर सिटी के अंदर। सतीश जी अग्रवाल का एक समुदाय विशेष ने मर्डर कर दिया था, तो हमारा एक बड़ा मंच गंगापुर पे लगा। तो मैं समता पार्टी की ओर से और उस मंच पर भैरव सिंह जी शेखावत, राजेंद्र राठौर, कालीचरण सराफ, मदन दिलावर जैसे लोगों के साथ में, जो कि आज राजस्थान की राजनीति में है, और भैरव सिंह शेखावत तो खैर पूर्व हो गए, आज वो इस दुनिया में नहीं है। गंगापुर में भी मैंने आंदोलन किया है, और दाम बांधो सम्मेलन मैंने जयपुर के अंदर बड़ी चौपड़ पे किया है, सवाई माधोपुर के अंदर कलेक्ट्री के बाहर समता पार्टी के बैनर तले आंदोलन किया है, और हिंडौन में एक समुदाय विशेष के लड़के के द्वारा एक समुदाय विशेष की लड़की को छेड़ दिया। उस दिन भी मैंने आंदोलन ऐसा किया कि हिंडौन का 3 दिन तक बाजार बंद रहा। और अभी आपने देखा होगा, जो बरसात के दिनों में बाढ़ आ गई थी हिंडौन के अंदर, तो उसको लेकर भी मैंने एक जन आंदोलन किया। और उससे पहले एक इधर करौली रोड पर एक दारू के नशे में एक महिला के साथ में बदतमीजी कर दी, उसके गाल को चबा लिया, उसको लेकर भी मैंने हिंडौन को जाम करने का काम किया। उस समय एक शायद वो सिंह करके एसडीएम साहब थे, तो उन्होंने बड़ी मिन्नत के साथ में मेरे से निवेदन किया कि कैसे भी करके, मैंने कहा साहब मेरे को मुलजिम गिरफ्तार चाहिए, जब आंदोलन खत्म होगा, और तभी जब मुलजिम गिरफ्तार हो गया उसी के बाद में आंदोलन मैंने खत्म किया। और युवा मेरे साथ में पूरा एकजुट शहर का रहता है, जागरूक व्यक्ति रहता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं नीतिगत और उद्देश्यपूर्ण बात करता हूं, फिजूल की कोई वातावरण मैं किसी के साथ में नहीं करता हूं। और समय समय पर चाहे हिंदू का त्योहार हो चाहे मुसलमान का त्योहार हो, सबको सौहार्दपूर्ण अपने त्योहार मनाने के लिए, एक दूसरे के त्योहार मनाने के लिए मैं प्रेरित करता हूं। तो प्रदेश का कोई शायद ऐसा जिला नहीं है जिसमें मैंने छात्र राजनीति से लेकर छात्रों की जब जरूरतें होती थी तो जिला हेडक्वार्टर पर जाकर मैं छात्रों के साथ में राजनीति करता हूं। और आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि छात्रों को मेरी आवश्यकता है, तो मैं छात्रों के साथ में आज भी राजनीति